नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टैटिक को भी ऐड किया गया है और करंट अफेयर के लिए तो ये बहुत मोस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि जितनी परीक्षाएँ होती हैं उन सब में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप मैगज़ीन वगैरह में इन क्वेश्चन को पढ़ते हो, परंतु ये मैगज़ीन में पूरी जानकारी ना होने के कारण या पूरी इन्फॉर्मेशन क्रमबद्ध ना करने के कारण आप इसमें असमर्थ हो जाते हो। और उन्हीं को हमने क्रमबद्ध किया है और आपको एक सांचे में ढालकर आपको इस टॉपिक को बता रहे हैं। 5 मिनट की आपकी जानकारी आपको काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में नंबर गेन करने में आपको फ़ायदा देगी। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सब में बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टैटिक का पार्ट होता है, प्लस करंट अफेयर का भी पार्ट होता है। तो दोस्तों, आप ऐसी चीज़ों को जो है इनके शॉर्ट नोट्स बनाया करो, क्योंकि बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार शॉर्ट नोट्स बनाए पुरानी चीज़ के, और जो करंट अफेयर होता है उसी में बार बार ऐड कर दिया करो कि कौन सी बैठक कब कहाँ कैसे किस तरीके से की जाएगी। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक पर जो हमारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जिसे हम कहते हैं UNFCCC, यानी कि इसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है भाई, तो इसकी बात हम करने वाले हैं, 22 हम बात उठाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए क्या है, UNFCCC के पक्षकारों, जिसे हम कहते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी कि 27वां सत्र नवंबर 2022 में शर्म अल शेख एक जगह है, कहाँ पर, मिस्र में। तो मिस्र में आयोजित किया गया है कौन सा सम्मेलन, COP27 सम्मेलन। जबकि यहाँ पर ही आपको याद रखना पड़ेगा कि COP26 जो है वो ग्लासगो, यानी कि UK, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि 26वां कहाँ पर, ग्लासगो में ये आयोजित किया गया था। ठीक है भाई, ये कब किया गया था, अगर हम बात करें तो ये किया गया था 2021 में। कब किया गया था, ये 2021 में किया गया था। और अब आगामी की बात कर सकते हैं, तो आगामी की क्या है, COP28 का आयोजन जो है वो 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ पर किया जाएगा, दुबई UAE में किया जाएगा। तो फिलहाल में तो आप इन 3 क्वेश्चनों को याद करिए पहले, यानी कि COP26 कहाँ पर किया गया है, COP26 की बात कर रहे हैं हम, तो कहाँ पर किया गया है, ग्लासगो में। चलिए यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, COP26 कहाँ पर, ग्लासगो में। COP27 कहाँ पर किया गया है, मिस्र में। कहाँ पर, मिस्र में। COP28 कहाँ पर किया जाएगा, जल्दी बताओ, दुबई में। ठीक है, इस तरीके से आप इन तीनों को याद करो। COP26 कहाँ पर किया जाएगा, ग्लासगो में किया, COP26 ग्लासगो में। COP27 जो है आपका मिस्र, और COP28 जो है आपका दुबई में। इस तरीके से पहले 3 बातें आपको अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ खास बातें जो है वो इसमें क्या है। तो COP26 में PM मोदी जी ने मिशन लाइफ लॉन्च किया है। क्या है मिशन लाइफ, क्या है ऐसा, क्या इसकी अवधि है, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए, मिशन लाइफ एक वैश्विक जन आंदोलन है, यानी कि विश्व के सभी जनता का आंदोलन है, क्या, मिशन लाइफ। और अगर हम बात करें, ये मिशन लाइफ की अवधारणा जो थी, इस मिशन लाइफ की अवधारणा COP26 2021 में प्रस्तुत की गई थी। यानी मोदी जी के द्वारा जो है ये अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी, 2021 में प्रस्तुत की गई थी COP26 के अंतर्गत। मिशन लाइफ की अवधि जो है वो 2022 से लेकर 2028 तक है। ठीक है, लोगों को ऐसे जीवन स्तर, इसका उद्देश्य क्या है, लोगों को ऐसा जीवन स्तर को अपनाना हेतु या प्रेरित करेगा, ऐसे जीवन स्तर को अपनाने को प्रेरित करेगा जो प्रकृति के अनुकूल हो और उसे नुकसान ना पहुंचाए। मतलब मिशन लाइफ जो है ये क्या होगा, प्री प्लेनेट पीपल्स, इसे हम क्या कह सकते हैं, प्री प्लेनेट्स पीपल्स, यानी कि ऐसा ग्रह जो हमारे पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचाए, वहाँ की जनता। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, लाइफ अवधारणा है, और ये 2021 में COP26 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी। परंतु COP26 में मोदी जी ने इस मिशन लाइफ को लॉन्च कर दिया था, और मिशन लाइफ की अवधारणा 2022 से 28 तक रहेगी। ठीक है, अवधि जो है, और लोगों को ऐसे जीवन स्तर को अपनाने हेतु प्रेरित करेगी जो कि उनके अनुकूल हो और वह पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए, प्राकृतिक नुकसान ना पहुँचाए। और मिशन लाइफ जो है एक वैश्विक जन आंदोलन है। तो आप यहाँ से खास बातों में समझ के चलेंगे, एक बार आप समझेंगे COP26 जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, ग्लासगो में हुआ है बेटा, याद कर लो इसको, UK में है। COP27 जो है वो मिस्र में हुआ है। ठीक है,
COP 28 जो होने वाला है, COP 28 जो होने वाला है नवंबर और दिसंबर में, वह जो होने वाला है COP 28 वो कहाँ पर होने वाला है, आपको इसके बारे में याद रखना है, तीनों की चीज़ों के बारे में, यानी कि दुबई UAE में होने वाला है। कहाँ पर? दुबई UAE में होने वाला है। तो याद करेंगे COP 26 ग्लासगो, COP 27 आपका मिस्र, COP 28 दुबई में, ठीक है। COP 21 जो COP 26 है उसमें लाइफ की अवधारणा दी गई थी, परंतु 2022 में मोदी जी ने COP 27 में जो है मिशन लाइफ को प्रस्तुत कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया। मिशन लाइफ एक वैश्विक जन आंदोलन है जिसमें सभी लोग विश्व के बढ़ चढ़कर भागीदार ले सकते हैं। ये क्या है? यह है लोगों को ऐसे जीवन को अपनाने और मानने के लिए प्रेरित करेगा जो उनके प्राकृतिक अनुकूल हो और प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, इसकी जो अवधि रहेगी 22 से 28 तक इसकी अवधि रहेगी, 6 वर्षों की अवधि रहेगी। ठीक है, इतनी बात हमने याद कर ली है। अब थोड़ी सी कुछ और बातें याद करनी है हमको कि भाई क्या है COP 21 कब हुआ था। जब हमने ये कर लिया है तो COP 21 भी आ सकता है एग्जाम में कि पहली बार COP 21 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो हुई थी वो कब हुई थी, पहली बार कब की गई थी। ठीक है, दूसरा कब किया गया था और तीसरा कब और कहाँ किया गया था। तो इनमें भी थोड़ी सी जानकारी रखो आप। तो देखिए मैं आपको बता के चलता हूँ, COP 1 ये जो किया गया था ये 1995 बर्लिन में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बर्लिन में किया गया था भैया। कहाँ पर किया गया था? बर्लिन। और बर्लिन आप सब लोगों को पता है कहाँ पर है? जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मनी में है आपका। तो पहली बात, अब COP 2 ये किया गया था 1996 में, और ये कहाँ पर किया गया था? जनेवा में। जनेवा में किया गया था, और जनेवा आप सबको पता है स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है भाई, अब बात करते हैं COP 3 की। ये 1997 में किया गया था। कहाँ पर? क्योटो। और आपको क्योटो भी पता है ये कहाँ पर है? जापान में। ठीक है, तो 3 हो गए आपके। COP 1 हो गया बर्लिन जर्मनी, COP 2 हो चुका है जनेवा स्विट्जरलैंड, COP 3 हो चुका है क्योटो जापान, COP 26 हो चका है ग्लासगो, COP 27 हो चुका है मिस्र, और COP 28 हो चुका है दुबई। ठीक है, यहाँ से तो आएगा। अब हम बात करते हैं UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फुल फॉर्म इसकी होगी। इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1992 में, परंतु प्रभावी जो रहा अगर हम बात करें तो 1994 से प्रभावी हुआ, और पहला सम्मेलन कब हुआ? 95 में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों को सांद्रित करना इसका उद्देश्य था। समझ गए नहीं? इसका उद्देश्य क्या था? सांद्रित करना था। अगर हम यहाँ सदस्य की बात करें, इसमें सदस्य की बात करें तो 198 इसके सदस्य हैं। कितने हैं? 198 इसके सदस्य हैं, ये भी आप याद रखना है। ठीक है, और ये 1992 में कहाँ पर किया गया था? रियो डी जेनेरो में जो है ये शुरू किया गया था 1992 में, रियो डी जेनेरो में। ठीक है भाई, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। क्या याद करना है? थोड़ा सा COP 21 याद रख लो। ठीक है, 95 बर्लिन में हुआ था। COP 2 याद रख लो, ये जेनेवा में हुआ था स्विट्जरलैंड में। COP 3 जो हुआ था 97 में हुआ था क्योटो जापान में। UNFCCC क्या है हमारा? यह है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 1992 में स्थापना हुई थी रियो डी जेनेरो में। क्यों हुई थी? ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता कम करना है। ठीक है, ये था, और पृथ्वी को बचाना। और प्रभावी जो हुआ था कब से हुआ था? 1994 में। इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 198। एग्जाम में तो आपकी यही बात आएंगी, इससे ज़्यादा अगर पढ़ना है तो आप कोई भी मैगजीन उठा कर पढ़ लीजिए, खूब मिल जाएगा, परंतु एग्जाम के लिए आपका यही चीज़। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं ऐसी एक विशेष जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।